वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 22 मई 2024 और 22 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनडीपी इंडिया के साथ समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नया क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है? तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में संजीव पुरी जी ने कार्यभार संभाला है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो इगा स्वीटेक ने किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आ गए हम। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ साझेदारी की है या समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे यूएनडीपी के साथ। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो इगा स्वीटेक ने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नए क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए संजीव पुरी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है राइट आंसर कौन सा हो सकता है, क्योंकि हमने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। चलिए, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 मई को। कब मनाया गया दोस्तों? 21 मई को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अच्छा, क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों देखिए, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जो 1991 के चुनाव के बाद सत्ता में आई, राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने और आतंकवादी गतिविधियों के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में घोषित किया था। कब? 1991 में, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और तो इंटरनेशनल टी डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को ही। और 21 मई को ही फीफा दिवस भी मनाया जाता है। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस, 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया। 10 मई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे
ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, विश्व रक्तचाप दिवस और विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 18 मई को विश्व एड वैक्सीन दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया 18 मई को। 20 मई की बात करें, विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। इतने अभी तक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको याद रखना है ताकि आगामी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो ये किसे मिला है दोस्तों? तो ये श्री श्री रविशंकर जी को। किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर जी को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है। किसे? श्री श्री रविशंकर जी को। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीता है? तो ये जीता है दोस्तों किसने? मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आई एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो राइट आंसर बताएंगे 44% वृद्धि दर्ज की गई है। एनसीबीसी मतलब नेशनल, देखिए एनसीबीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका फुल फॉर्म है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक एससी छात्र नामांकन में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों जॉन स्लेवन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जॉन स्लेवन को एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ नियुक्तियां की बात करें। संजीव जैन विप्रो के COO बने हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अच्छा, ईदा शीशा नौगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। एन चंद्रशेखर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इतने आपको नियुक्तियां याद रखनी हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? अब ये मैतेई टट्टू क्या है? ये घोड़े की एक प्रजाति है और ये मणिपुर सरकार ने दोस्तों मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए एक कदम उठाया है, ये आपको याद रखना है। आप देखना चाहेंगे मैतेई टट्टू कैसे हैं? तो ये देखिए, ये है मैतेई टट्टू, है ना। और मणिपुर टट्टू भारत की 7 आधिकारिक घोड़ा नस्लों में से एक है। कितने? 7, ये आपको याद रखना है। और अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य के कारण यह विशेष है। और ये टट्टू दोस्तों मणिपुर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कभी स्थानीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हें सबसे पहले सागोल कांगजेई के पारंपरिक खेल के लिए पाला गया था, जो बाद में पोलो बन गया, ये आपको याद रखना है। तो ये मैतेई टट्टू है, घोड़े की नस्ल है, 7 नस्लों में से एक है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में लाई चिंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो लाई चिंगते ये ताइवान के राष्ट्रपति बन गए हैं। किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? ताइवान के राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा, बात करते हैं टो लैम, ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। जोस राउल मुलिनो को पनामा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आंद्रेस प्लेंकोविक को क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इतने आपको नियुक्तियां याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? ये स्टारलिंक वही कंपनी है जिसने मानव मस्तिष्क में चिप डाली थी, है ना, और रिमोट से या चिप के द्वारा मानव को कंट्रोल किया जा सकता था।
है ना। तो स्टारलिंक ये वही कंपनी है एलन मस्क की, और इसने दोस्तों कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में, एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है, ये आपको याद रखना है ना। तो चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है? तो ये भेजी है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ने, है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन की खुराक पहली खेप अफ्रीका भेजी है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो ये की है दोस्तों कोच्चि में, केरल राज्य में कोच्चि में भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी की है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए साझेदारी की है, यह समझौता किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों कहाँ पे, दुबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीती है? तो ये जीती है दोस्तों मैक्स वेस्टापेन ने, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पहले नंबर पे मैक्स वेस्टापेन रहे, दूसरे नंबर पे लैंडो नॉरिस और चार्ल्स लेक्लर्क, है ना, चार्ल्स लेक्लर्क ये तीसरे नंबर पे रहे। ये है दोस्तों मोनाको देश के, और लैंडो नॉरिस है यूनाइटेड किंगडम पे, और मैक्स वेस्टापेन आप सभी जानते हैं ये नीदरलैंड के हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो ये की है FSSAI ने, मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। इसने दोस्तों फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO नियुक्त किया है? तो CRO महिंद्रा फाइनेंस के CRO कौन बन गए हैं? महेश राजा रमन। कौन बन गए दोस्तों? महेश राजा रमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश राजा रमन, महिंद्रा फाइनेंस के CRO। अच्छा, CRO का फुल फॉर्म क्या है? तो चीफ रिस्क ऑफिसर, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, चीफ रिस्क ऑफिसर। चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।